हेलो, जय हिंद सभी को। आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। हमारे पास लगातार कमेंट आ रहा है एसएससी जीडी की सबसे बढ़िया फोर्स कौन सी है, कौन सी फोर्स हमको ज्वाइन करनी चाहिए। तो आज के वीडियो में आपको पूरी जानकारी देने वाला हूँ। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और अपने भाई को सपोर्ट कीजिए। देखिए, मैं बात करूं एसएससी जीडी, तो एसएससी जीडी जो है, जितने भी हमारे सीएपीएफ यानी सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स के अंदर जितने भी हमारे फोर्सेस आते हैं, इसके द्वारा इसमें सिलेक्शन होता है। इसमें टोटल 8 से 9 फोर्स आते हैं, जिसमें हमारा सीआरपीएफ, बीएसएफ, आईटीबीपी, सीआईएसएफ, असम राइफल और उसके बाद आपका एनआईए, एसएसएफ, एनसीबी, एसएसबी, तो इतने सारे फोर्स आते हैं इसमें। और सभी फोर्सों का अपना अलग अलग काम है। अगर मैं सबसे पहले बात करूं बीएसएफ, तो बीएसएफ का जो मेन काम होता है, हमारे देश के जितने भी बॉर्डर एरिया जो पाकिस्तान और बांग्लादेश से लगता है, उनको सुरक्षा देना। तो उनका काम वहीं होता है, वहाँ पर वो अपना ड्यूटी करते हैं। दूसरी बात करूँ सीआरपीएफ, तो इसका नाम है सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स। यानी हमारे देश में अगर कोई भी दंगे होते हैं, चुनाव होते हैं और कहीं भी अशांति का माहौल होता है, वहाँ पर सीआरपीएफ को लगाया जाता है। और देखिए, आपको मैं बताऊंगा, जैसे आईटीबीपी का काम होता है हमारे जितने भी इंडियन तिब्बत यानी चाइना का जितना बॉर्डर है उसको सुरक्षा देना। और उसके साथ साथ सीआरपीएफ, बीएसएफ, आईटीबीपी हमारे छत्तीसगढ़ में जितने नक्सल एरिया हैं उनको भी आजकल सुरक्षा दे रही है, वहाँ पर भी ड्यूटी कर रही है। चाहे वो सुकमा हो, नारायणपुर हो, चाहे छत्तीसगढ़ का कोई भी एरिया हो, वहाँ पर भी आजकल ड्यूटी दे रही है। उसके बाद आता है सीआईएसएफ, सेंट्रल इंडस्ट्रियल पुलिस फोर्स। देखिए, इनका मेन काम होता है हमारे देश में जितने भी सरकारी या प्राइवेट इंडस्ट्री एरिया है और जितने भी एयरपोर्ट हैं, मेट्रो है, जितने भी हमारे रिसर्च सेंटर हैं, जितने भी सरकार का बड़े बड़े जितने भी कार्यालय हैं, वहाँ भी इनकी ड्यूटियाँ लगती हैं। तो मुख्यतः इनका यही काम होता है। अगर बात करूँ असम राइफल की, देखिए असम राइफल बहुत पुरानी फोर्स है जो कि इंडियन आर्मी के अंदर आती है। इसका मुख्य काम है जितने भी हमारे पूर्वोत्तर राज्य हैं, अगर उनमें कोई दंगा फसाद होता है या फिर अशांति का माहौल होता है तो वहाँ पर ये सुरक्षा देते हैं और अपना ड्यूटी देते हैं। अगर मैं बात करूं एसएसएफ का, तो एसएसएफ का जो काम होता है, जितने भी हमारे कार्यालय हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट के जितने भी सचिवालय हैं, उनकी सुरक्षा एसएसएफ के हाथ में होती है। अगला आता है एनआईए। देखिए, एनआईए का काम होता है, एनआईए जो है इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है। तो जितने भी जांच से जुड़े रिलेटेड काम होते हैं एनआईए के थ्रू होते हैं। तो उसमें अगर आप एसएससी जीडी के थ्रू एज ए कांस्टेबल ज्वाइन कर सकते हैं। उसके बाद अगला एनसीबी आता है। देखिए, एनसीबी काम होता है जितने भी हमारे देश में ड्रग्स के सप्लाई होते हैं उन पे कंट्रोल करना और ऐसे लोग जो कि ड्रग्स का सप्लाई कर रहे हैं उनको रोकना। और अगला आता है एसएसबी, सशस्त्र सीमा बल। इसका मुख्य काम होता है जितने भी हमारे बॉर्डर नेपाल और भूटान से लगते हैं उनकी सुरक्षा देना। तो इनका जॉब प्रोफाइल होती है। और इनके अलावा जितने भी हमारे पैरामिलिट्री फोर्सेस हैं, आज आईबी का आप नाम सुनते होंगे। तो आईबी के अंदर आईबी के अंदर आईटीबीपी का डिप्लॉयमेंट है और सीआरपीएफ का भी डिप्लॉयमेंट है। तो जितने भी सीआईडी हो गया, उन सब में भी हमको अपॉर्चुनिटी मिलता है। उसके बाद मैं बात करूँ एनडीआरएफ, एनडीआरएफ के ना आपने नाम सुना होगा। तो एनडीआरएफ में भी देखिए सबका बटालियन है, सीआरपीएफ का भी बटालियन है, सीआईएसएफ का भी बटालियन है और आईटीबीपी का भी बटालियन है। तो सबका बटालियन है। अगर बात करूं, अगर आपको थोड़ा विदेश घूमने का शौक़ है तो जो सीआरपीएफ की एक एनडीआरएफ की बटालियन है सीआईएसएफ की, वो है मालदीव में। तो वहाँ पर भी आपको मौका मिल सकता है। अगर देखिए, आपके मन में अगला सवाल आता है कि हमको कौन सा फोर्स ज्वाइन करना चाहिए, तो मैं आपको सिंपल बोलूँगा, अगर आपको रेस्ट चाहिए, आप सोचते हैं कि आराम से हम नौकरी करें और हमारे जितने भी जनता है, हमारे जितने जो हमारे सिविलियन हैं उनके साथ रहें, तो आप एसएसएफ कर सकते हैं, एनसीबी एनआईए कर सकते हैं और आप सीआईएसएफ कर सकते हैं। तो ये जो होती है डायरेक्ट हम जो हमारी आम जनता है उससे हम कांटेक्ट में रहते हैं। अगर आपको एडवेंचर पसंद है, हमको पहाड़ी घूमना है, ऐसे एरिया पसंद है, तो आप सीधे आईटीबीपी में आ जाइए।
अगर उसके अलावा बहुत लोगों को सीआरपीएफ पसंद होता है, उसमें कोबरा में जाना, बहुत लोगों को बीएसएफ पसंद होता है, बहुत लोग असम राइफ़ल में जाना चाहते हैं क्योंकि उनको आर्मी वाली फीलिंग चाहिए। और असम राइफ़ल की खासियत है कि जो हमारा आर्मी का सीडीएस कैंटीन होता है तो वो मिल जाता है। तो मान लीजिए कि आर्मी की जो असम राइफ़ल है वो आर्मी की सब्सिडी है, तो वहाँ पर उनको फ़ायदा मिल जाता है। बहुत लोगों को ये सपना होता है। उसके बाद जो अगला आता है कि कौन सी नौकरी में पैसा सबसे ज़्यादा मिलता है, सैलरी सबसे ज़्यादा मिलता है। देखिए, जिसका ड्यूटी थोड़ा हार्ड होगा उनका पैसा ज़्यादा होगा। अगर मैं बात करूँ सबसे ज़्यादा पैसा किसमें मिलता है, तो वो मिलता है आपको आईटीबीपी, सीआरपीएफ, बीएसएफ में सबसे ज़्यादा पैसा मिलता है। और इन तीनों फोर्स में सबसे ज़्यादा पैसा आईटीबीपी में मिलता है, क्योंकि आईटीबीपी के ऐसे भी पोस्ट हैं जहाँ की 23,000 रुपये अलाउंस है। और सीआरपीएफ में भी लगभग से मिलता है, बीएसएफ में भी पैसा बहुत ज़्यादा मिलता है। तो पैसे की कोई कमी नहीं है। अगर बात करूँ एक मीडियम पैसा आप कमाना चाहते हैं तो उसमें आप एसएसबी और जितनी भी फोर्सेस हैं, एसएसबी हो गया, सीआईएसएफ हो गया, एसएसएफ हो गया, तो इनमें पैसा आपको 38-39-40 के आसपास मिल जाता है। अगर मैं बात करूँ आईटीबीपी, सीआरपीएफ, असम राइफ़ल, बीएसएफ, तो इनमें थोड़ा रिस्क अराउंड ज़्यादा मिलता है, तो आपका सैलरी 50 के आसपास रहता है। कभी कभी 55 भी हो सकता है ये, और ये कभी कभी 45 से 47 भी हो सकता है। ये डिपेंड करता है आपका ड्यूटी कैसा है। और देखिए, वर्दी आपने सबको देखा होगा। अगर आप भी वर्दी लवर हैं तो आपके लिए कोई भी वर्दी इम्पोर्टेंट रखती है। और अपने तैयारी को आप बूस्टअप रखिए। और आपको अगर मैं बताऊं कट ऑफ किसका हाई जाएगा इन फोर्सेस में, तो एसएसएफ का जाता है, क्योंकि बहुत लोग चाहते हैं कि हम दिल्ली में नौकरी करें और इनकी सीटें भी बहुत कम होती है, इसी कारण एसएसएफ का कट ऑफ ज़्यादा जाता है। उसके बाद एनआईए का जाता है, एनसीबी का जाता है, उसके बाद सीआईएसएफ का जाता है, क्योंकि सीआईएसएफ को जो जॉब प्रोफाइल होती है थोड़ी जो हमारी आम सिविलियन है उनके बीच में होती है, तो बहुत लोग उसको पसंद करते हैं। और सभी फोर्सेस बढ़िया हैं। और आपको थोड़ा पैसा कमाना है तो आप आईटीबीपी, सीआरपीएफ में आइए। थोड़ा चाहते हैं कम कमाएंगे और अपना सिविलियन में रहेंगे तो आप सीआईएसएफ ज्वाइन कर सकते हैं। और कट ऑफ मैंने बता दिया किस फोर्सेस को कितने जाएगी। तो आशा करता हूँ वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी हो। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जय हिंद, जय भारत।